हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। ट्यूबवेलों की फाइल शिपिंग को लेकर किसानों ने किया ग्रामीण बिजली बोर्ड के आगे प्रदर्शन, नारेबाजी कर जताया विरोध। सूरज वर्मा, सरदार शहर के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में बने भादासर ग्रामीण बिजली बोर्ड कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने बिजली बोर्ड के आगे जमकर प्रदर्शन करते हुए फाइल शिफ्टिंग की मांग को लेकर बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए खसरे के स्थानांतरण की फाइलों को पुनः क्रम से लगाने की मांग की। बिजली विभाग के सहायक अभियंता के नाम एक ज्ञापन देकर ज्ञापन में बताया गया कि खसरे के स्थानांतरण फाइलों को आप द्वारा निर्धारित स्थान से सबसे पीछे कर दी गई है। किसानों ने अपने खसरे बदले हैं। अधिकांश किसानों ने खारे पानी या एक खेत से दूसरे खेत में अपने खसरे बदले हैं। अधिकांश किसानों ने जो ट्यूबवेल तैयार करवाकर करीब 5 लाख रुपए के डिमांड सहित 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिससे किसान कर्ज के कारण दब गया है। अब उन फाइलों को करीब 2 साल ट्यूबवेल के कनेक्शन होने में लगेंगे, जिससे किसान मानसिक परेशानी में चल रहा है। किसानों को सदमा लगने से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि आप स्थानांतरण फाइलों को पूर्व की भांति प्रायोरिटी पर लाकर मुख्य नंबर पर स्थान दें, जिससे किसानों को राहत मिल सके। प्रदर्शन करने वालों ने मनीराम पारीक, ओम प्रकाश पारीक, मांगीलाल तिवारी, ब्रह्मानंद पांड्या, महेंद्र सिंह राजपूत, दिलीप सिंह राजपूत, मुलायम सिंह, डेयरी चेयरमैन लालचंद मुंड, बाबूलाल जाट, मोहनलाल, शंकरलाल करवासरा, सांवरमल, राकेश चौधरी, मांगीलाल करनसर, बीरबल राम घटसीसर, श्यामलाल करनसर सहित अनेक ग्रामीण जनों ने बिजली बोर्ड के आगे प्रदर्शन कर विरोध जताया। हमारी जो पहले लिस्ट थी वो जारी रखी जाए, कोई मान्य हो। किसान क्या समस्या है किसानों को? किसानों के 8-10 वर्ष बाद में आवेदन करने के किसान का डिमांड नोटिस जारी होता है और किसान ने अपनी खुशी से वेराइटी अनुसार डिमांड नोटिस जमा करवा दिया। और सरकार का एक नियम है कि किसान कनेक्शन होने से पूर्व अपना खसरा परिवर्तन करवा सकता है। उस नियम के तहत कुछ किसानों ने अपने खसरे परिवर्तन करवा दिए। उन किसानों को जानबूझकर निगम के अधिकारियों ने नियम तोड़कर पेराइटी चेंज कर दी, जबकि स्पष्ट कृषि नीति में लिखा हुआ है कि आवेदन ही पेराइटी का आधार होगा। जबकि उन्होंने आवेदन को पेराइटी का आधार नहीं मानकर और जानबूझकर दूसरी पेराइटी स्थापित की है, जो न्याय संगत नहीं है। किसानों के साथ अन्याय है। किसान सहन नहीं करेंगे और हर प्रकार की लड़ाई लड़ने लिए किसान मजबूर होगा और जो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन में होगी। किसान आक्रोशित है। ग्रामीणों के बिजली की समस्या को लेकर आपके पास आए हैं, इनका आप कैसे निस्तारण करेंगे सर? श्रीमान जी, सामान्य श्रेणी में किसी ने भी खसरा परिवर्तन के लिए आवेदन किया है तो उसकी प्राथमिकता अलग ही रहेगी। तो जो कि 75 रुपए की रसीद जिसने जब जमा कराई है उसके अनुसार प्राथमिकता बनेगी और उसी के अनुसार ही कनेक्शन दिए जाएंगे। सामान्य श्रेणी की प्राथमिकता से ये सारे कृषक अलग हो जाएंगे। और ये कब तक शुरू कर दिया जाएगा सर? ये कार्य शुरू कर दिया गया है और मतलब यथासंभव हमारी प्रयास यही है। मटेरियल का फ्लो बना रहता है तो हम 2 महीने में सारे विद्युत कनेक्शन जारी करने के प्रयास करते हैं। बिना मास्क घूमते 14 लोगों के काटे चालान, 2300 रुपए का वसूला राजस्व। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कस्बे में तीसरी लहर की अग्रिम रोकथाम के लिए मंगलवार को तहसीलदार कुटेंद्र कंवर, कानूनगो प्रहलाद राय पारीक, रीडर अशोक कुमार पारीक द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान के तहत मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे गए तथा न्यायालय परिसर व तहसील परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर, गांधी चौक, लेडीज मार्केट आदि जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 14 व्यक्तियों के चालान काटकर 2300 रुपए का राजस्व वसूला गया। कानून को प्रहलाद राय पारीक ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कोरोना की तीसरी लहर की अग्रिम रोकथाम के लिए गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर आमजन को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए समझाइश की गई है। उन्होंने बताया कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रहा है तथा लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सरदारशहर टेंट लाइट फ्लोवर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन, सरकार से सहयोग की मांग। सूरज वर्मा, सरदारशहर क्षेत्र के सरदारशहर टेंट लाइट फ्लोवर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष जगदीश पिंगोलिया व प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भावरिया के नेतृत्व एसडीएम रीना छिंपा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर कोरोना महामारी के कारण टेंट लाइट वेलफेयर एसोसिएशन में कार्यरत कर्मचारी व पदाधिकारियों ने 5 लाख रुपए तक की व्यापारियों को सहयोग करने की अपील की है। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी का असर पूरे देश में रहा, जिसके कारण टेंट, लाइट, फ्लोर, जनरेटर, बैंड, फोटोग्राफर, कैटरिंग, हलवाई, ऑर्केस्ट्रा आदि का व्यापार पिछले 2 सालों से पूरी तरह चौपट हो गया। हमारा कोई और व्यापार नहीं है, यही व्यापार होने के कारण पूरी तरह बेरोजगार हो गए। पूरे 1 वर्ष में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, जनवरी, फरवरी में शादियां समारोह होते हैं। पूर्व में लॉकडाउन 25 मार्च को लगाया गया था, जिसके कारण शादियों का पूरा सीजन समाप्त हो गया। अभी 17 अप्रैल 2021 से लॉकडाउन लगा, जिससे हमारा सीजन समाप्त होने की कगार पर है। अतः आपसे आग्रह है कि समस्याओं का समाधान करते हुए हमारी मांग पर संज्ञान लेकर हमारी रोजी रोटी के संकट को दूर करें, जिससे टेंट लाइट फ्लो का व्यापार वापस सुचारू रूप से चल सके। पिछले 2 सालों में जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार हमें 5 लाख रुपए तक का लोन दे, जिससे हम अपने व्यापार को वापस शुरू कर सके। लोन की राशि हम किस्तों के आधार पर वापस जमा देने को तैयार है। ज्ञापन देने वालों में मुकेश पापटान, ललित मोदी, सीताराम पारीक, ओम प्रकाश माली, राजेंद्र सिंह, श्यामलाल, कमल पारीक, मुकेश प्रजापत, बलवंत सिंह, ब्रिजमोहन भोजक सहित अनेक टेंट लाइट एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। मेधावी छात्रा पिंकी सुथार का इंस्पायर अवार्ड में चयन। सूरज वर्मा, सरदारशहर गांव सारसर के एक सामान्य से परिवार की बिटिया पिंकी सुथार ने यह संदेश दिया है कि इरादे अगर अटल एवं नेक हो तो मंजिल का हर बड़ा पत्थर भी कंकर सा बन जाता है। स्थानीय गांधी विद्या मंदिर के मीरा निकेतन से कक्षा 12वीं 94% अंकों से उत्तीर्ण करने वाली छात्रा पिंकी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड जीतकर यह साबित कर दिया है कि आगे बढ़ने के लिए शहरी सुविधाओं की नहीं बल्कि अटल इरादों की जरूरत हुआ करती है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु प्रदत्त इस स्कॉलरशिप में उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में न सिर्फ प्रवेश मिला बल्कि बीएससी फिजिक्स के साथ शिक्षण प्राप्त करने के लिए 80,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति एवं 20,000 रुपये सालाना प्रोजेक्ट कार्य हेतु मिलेंगे। बिटिया की इस उपलब्धि पर संपूर्ण सरदारशहर में खुशी की लहर दौड़ गई। गांधी विद्या मंदिर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में संस्थान अध्यक्ष हिमांशु दुगर, सचिव अजयपति त्रिपाठी, ओएसडी नंदलाल जांगिर, मीरा निकेतन प्रधानाचार्य ओम प्रकाश खाती, बालिका के परिजनों सहित अनेक जन उपस्थित थे। खंड सरदारशहर के अधीन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण। सूरज वर्मा, सरदारशहर निगम प्रबंधन द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण करने हेतु प्रत्येक सहायक अभियंता कार्यालय ग्रामीण वितरण उपखंड सरदारशहर, भादासर एवं भानीपुरा क्षेत्र में एफआरटी कार्यरत है। एफआरटी टीम का मुख्य कार्य विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निश्चित समय सीमा में निस्तारण करना है। अतः इस हेतु खंड सरदारशहर में विद्युत उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की विद्युत संबंधी शिकायत हो तो उपभोक्ता शिकायत केंद्र मोबाइल नंबर 7849905838, 7849905839 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं या निगम द्वारा जारी केंद्रित उपभोक्ता शिकायत केंद्र टोल फ्री नंबर 18,01,806,045 पर भी दर्ज करवाई जा सकती है ताकि उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण हो सके। एसडीएम ने किया राजकीय बगड़िया अस्पताल का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कई खामियां हुई उजागर, पीएमओ को शीघ्र दूर करने को दिया आदेश। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया ने मंगलवार को शहर के राजकीय बगड़िया अस्पताल का निरीक्षण कर पीएमओ को अस्पताल में चल रही खामियों को दूर करने की हिदायत देते हुए कहा कि शीघ्र दुरुस्त करे। निरीक्षण के दौरान नेत्र विशेषज्ञ विजय कुमार बगड़िया अपने कक्ष से नदारद मिले, वही नर्सिंग स्टाफ भी अपने कक्ष में नहीं मिले। पीएमओ कालानी को ऑक्सीजन व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा, जिस पर पीएमओ ने कहा कि 2 दिन में ऑक्सीजन सुचारू कर दी जाएगी। वेंटिलेटर जो कि 10 की संख्या में अभी तक कोई काम में नहीं लिए गए हैं। पीएमओ ने एसडीएम को बताया कि इनके लिए आईसीयू की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ को भिजवाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए एसडीएम लूनिया ने पीएमओ को बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए पीएमओ को कहा गया। पीएमओ ने कहा कि अस्पताल में 47 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। एसडीएम लूनिया ने इस दौरान पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने सहित पानी की व्यवस्था सुचारू करने के लिए पीएमओ को निर्देशित किया। वहीं 45 व उसके अधिक आयु के वंचित टीकाकरण की वार्ड वाइड सूची बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें, मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। पथानिया को मिला एक और सामाजिक दायित्व। दिनेश स्वामी। सुजानगढ़ अखिल भारतवर्षीय दाहिमा दाधीच ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत पथानिया को एक और सामाजिक दायित्व पर नियुक्त किया गया है। परमाध्यक्ष उदय मिश्र, पंडित बालेंद्र शुक्ला, पंडित ओंकार नाथ मिश्रा की सहमति से संपत पथानिया को ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। इस खबर के साथ ही भारतवर्ष के संपूर्ण विप्र समाज में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि पथानिया ने बहुत कम समय में अपने युवा प्रकोष्ठ की संपूर्ण भारतवर्ष में एक अलग पहचान बनाई है। पथानिया एक लंबे समय से समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों में संलग्न रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश युवा अध्यक्ष अनिल नवहाल के साथ साथ अनिल दाधीच, शशिकांत जोशी, मनीष काकड़ा, राकेश भाभड़ा, कैलाश नारायण, मनीष पालीवाल, राजकुमार पालीवाल, सुनील पालीवाल, बाबूलाल दाधीच व सौरभ व्यास आदि ने पथानिया को बधाई दी। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।